हेलो बच्चों। मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट अवश्य करना। तो आइए देखते हैं हम लोग स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों, ये डिफाइन होता है, मान लो ए और बी दो वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इसको हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी, और ये इसका डेफिनेशन होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। जैसे ये वेक्टर हो गया आपका बी और ये वेक्टर हो गया आपका ए, और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का ये डिफिनेशन है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है थीटा पे। ठीक है। थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो बच्चों ये ऐसा हो जाएगा, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू होगा मोड ऑफ ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बड़ा ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। अब जो है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में लोग पढ़ते हैं इसका, डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले जो है ए डॉट बी, ये बिलोंग्स टू आर, मतलब ए डॉट बी कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, ये कोई वेक्टर नहीं है। डॉट ए इंटू डॉट बी मोड ए इंटू मोड बी कॉस थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, ये कोई रियल नंबर होता है। दूसरा, ए डॉट बी अगर आपको 0 आता है तो दिस इंप्लाइज ए परपेंडिकुलर बी। अभी हम बताएं कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाता है, ए और बी दोनों अगर परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। तो जब भी ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, मतलब ए परपेंडिकुलर बी। और अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0।
तीसरा, यदि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ए और बी का के बीच का जो कोण बनेगा वो एक्यूट होगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट। इसको ऐसे याद रखना, यहां बड़ा है तो यहां एक्यूट हो जाएगा। चौथा, ए डॉट बी लेस देन 0, तो बच्चों ये हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। यहां लेस देन है तो यहां हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट। अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो आपको एक्यूट एंगल होगा। अगर ए डॉट बी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। यानी थीटा का वैल्यू अगर एक्यूट है तो आपको ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी लेस देन 0 हो जाएगा। फाइव, ए डॉट ए इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं मोड ए का होल स्क्वायर आई इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों ए डॉट ए है, ए डॉट ए का मतलब क्या हो गया? ए डॉट ए का मतलब क्या हो? मोड ए इंटू मोड ए, और दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो मोड ए इंटू मोड ए, तो यहाँ मोड ए का स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए का स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिक्स, ये तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई, इसको हम लोग लेते हैं जे, और जेड एक्सिस में इसको लेते हैं के वाई। ये बनाता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब हम आई आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई और के का लेंगे, जे के का लेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो लेंगे आई डॉट जे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? मोड आई मोड जे, ठीक है, कॉस, और आई और जे के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। मतलब ये वैल्यू कितना हो गया? 0। तो आई जे इक्वल टू 0। उसी तरह से जे डॉट के बराबर आई डॉट के बराबर 0। मतलब आई जे के अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, उसका डॉट लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0। इन वैल्यू अगर सेम रहेगा, जैसे आई डॉट आई, तो आई मोड कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 बराबर 1। अगर सेम है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। उसी तरह से जे
डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1। तो बच्चों ये हो गया। अगर डिफरेंट है तो 0 आएगा, अगर सेम है दोनों तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ये यूनिट वेक्टर के लिए हो गया, इसको आपको याद रखना है। अब देखो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर और 2 ए डॉट बी। ये होता है इस तरह से। या भी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी मोड लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आएगा। फिर अगर a माइनस बी है तो इसका आ जाएगा मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा, ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी। फिर अगर आपको वो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो बच्चों ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। तो यहाँ तो हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, और ये दोनों चूंकि कम्यूटेटिव होता है, जो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इस पे अप्लाई होता है, ए डॉट बी प्लस सी। तो ये होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई होता है। तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। जो ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू होता है ए डॉट बी बाई मोड ऑफ बी इक्वल टू ए इंटू बी का यूनिट वेक्टर ऑफ बी। जो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
तो इसके बीच का एंगल बन रहा है थीटा ए बी। यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं सी। बच्चों ए बी जो वेक्टर ए बी है उसका प्रोजेक्शन आपका ए सी है ना? इसको हम प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर इस वेक्टर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। जैसे वेक्टर ए हो गया ए बी, ठीक है, और ये आपका डायरेक्टेड लाइन है एल, और इसी में आपका वेक्टर बना हुआ है। देखो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे सी डी, तो ए बी का जो प्रोजेक्शन हुआ वो आपका हो गया सी डी, ठीक है। ए बी का प्रोजेक्शन हो गया सी डी, और ये वेक्टर हम मान लेते हैं बी है। तो ए बी का बी पे प्रोजेक्शन हो गया सी डी। जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे अगर हम लाइट जलाएंगे तो इसका शैडो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो यही जो है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हो गया। इसको यहाँ से आप ऐसे मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं एम, और ये एंगल आपका है थीटा। तो बच्चों इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा इजकल टू ए एम बाई ए बी, फिर ए एम बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए एम जो है सी डी के बराबर हो जाएगा, तो सी डी बराबर हो गया ए एम कॉस थीटा। ए एम, ठीक है, बराबर हो गया सी डी। ए बी, अच्छा ए बी है ये, सॉरी ये है ए बी, मतलब इसका मोड, ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ ए, और कॉस थीटा जो होता है, क्योंकि देखो ए डॉट बी बराबर होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, तो इससे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो कॉस थीटा को हम लिखेंगे यहाँ पर ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, इसमें ए आपका कैंसिल हो गया, तो हो गया ए डॉट बी और बटा में हो गया मोड ऑफ बी। तो बच्चों ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो ए डॉट बी और बटा में लिखेंगे मोड बी, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू होता है ए डॉट बी बटा मोड बी। अब बी बटा मोड बी ये यूनिट वेक्टर होता है, तो हो जाएगा ए मोड बी का यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ये हो गया, तो ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे निकालेंगे तो ए पूरा लिखेंगे वेक्टर को और बी का यूनिट वेक्टर, मतलब ये वेक्टर और डॉट में डॉट प्रोडक्ट बी का यूनिट वेक्टर। उसी तरह से अगर बी का ए पे प्रोजेक्शन लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी और मोड ऑफ ए, बी का ए पे प्रोजेक्शन, मतलब ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, अब इसका प्रोजेक्शन इस पे बताना है, तो ए डॉट बी बटा में मोड ए। अब इसको लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया बी का ए पे प्रोजेक्शन, ठीक है, बी का ए पे प्रोजेक्शन।
तो जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको हम यूनिट वेक्टर बना देंगे। बी पे निकालना है तो बी को यूनिट वेक्टर बना देंगे, ए पे निकालना है तो ए को यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोजेक्शन। अब बच्चों देखते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पे कंपोनेंट। ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए बी सी, देखो कंपोनेंट ऑफ बी along ए, सॉरी along ए एंड परपेंडिकुलर टू ए, मतलब बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में और ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, क्या इसका कंपोनेंट होगा? तो देखो यहां बी ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ए सी को वेक्टर, ये वेक्टर हो गया ए सी, ये जो वेक्टर है ए सी, ए के डायरेक्शन में है और ये वेक्टर जो है ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट हुआ ए के डायरेक्शन में वो आपका हो गया ए सी, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया सी बी। तो हमको ए सी और सी बी फाइंड करना। तो बी को हम लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, बी को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। ठीक है, अब आपको ए सी निकालना है। तो ए सी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए सी इसका मैग्नीट्यूड और फिर इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए सी इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। वेक्टर ए सी बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी और फिर इस डायरेक्शन में ए का यूनिट वेक्टर। तो ए के यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वेक्टर ए सी मिलेगा। अब ए सी को हम कैसे लिखेंगे? ए सी को लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ये हो गया ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और कॉस थीटा को फिर हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए डॉट बी बटा मोड ए मॉड बी और इनटू ये यूनिट वेक्टर। बच्चों बी बी कैंसिल हो गया, तो हो गया ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए और यहाँ पे हो गया यूनिट वेक्टर। तो बेटा ये कंपोनेंट हो गया वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में आपका वेक्टर कंपोनेंट ये हो गया ए डॉट बी बटा ए और ये प्रोजेक्शन था आपका। तो प्रोजेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको वेक्टर कंपोनेंट मिल जाता है, एक डायरेक्शन में आपका वेक्टर कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब हम लोग सी बी निकालेंगे। तो यहां से देखो सी बी इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए सी। तो बी माइनस ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए और इनटू यूनिट वेक्टर। बच्चों ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल गया। ठीक है, ये कंपोनेंट वेक्टर बी का ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका इतना होगा।
और ए के एलोंग कंपोनेंट आपका इतना होगा। तो इसको आपको याद रखना, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब इसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए के डायरेक्शन में निकल जाएगा। फिर इसको बी में इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएगा। इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी बटा मोड ए, और यूनिट वेक्टर को लिखेंगे तो वेक्टर ए बटा ये हो गया, यानी हो गया ए डॉट बी, ठीक है, फिर वेक्टर ए, और बच्चों ये बटा में इसको लिख देंगे मोड ए का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी इसको आगे लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन याद करने की दृष्टि से आपके लिए ये अच्छा है कि ये कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट ए पर, सॉरी प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ए पर, और उसको हम ए की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कंपोनेंट निकल जाएगा। बच्चों ये सवाल है जेई मेंस का 2024 में आया हुआ सवाल है। इसमें कह रहा है लेट ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, सी भी वेक्टर है, थ्री वेक्टर्स, लेट आर बी यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी एंड आर डॉट ए बराबर 3, देन कह रहा है 3 लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो कह रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी, आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर जो आर है ये बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब हुआ कि बी प्लस सी के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर सबसे पहले फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड कर लेंगे, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, तो इसमें जोड़ दो, 2 3 5 आई, 3 और यहाँ जे है तो हो जाएगा प्लस 2 जे। इसके बाद इसमें इसको जोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस के, लैम्डा माइनस 5 के, तो ये हो गया बी प्लस सी। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना, और जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। मतलब आर जो आपका हो जाएगा, ये आर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, बी प्लस सी वेक्टर और वेक्टर के मोड से डिवाइड कर देते हैं, बी प्लस सी। तो इस तरह से आपको यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो बी प्लस सी कितना आ गया, बी प्लस सी आ गया 5i प्लस 2j प्लस लैम्डा माइनस 5k। अब इसका मोड निकालेंगे, तो मोड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर। बच्चों ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया बी प्लस सी के अलोंग, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकल गया। अब आर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 3, तो अब लिखो आर डॉट ए, तो आर डॉट ए डॉट है, अब आर डॉट ए निकालना, तो आर डॉट ए कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको कोई वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है a1i a2j a3k, और ये वेक्टर है b1i b2j b3k, ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। अब a डॉट बी जब लिखेंगे तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई यहाँ पे सेम है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आई जे हो जाएगा, यहाँ आई के हो जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़े थे, जब डिफरेंट होता है तो जीरो हो जाता है, सेम में 1 हो जाता है, मतलब a1 b1 उसी तरह से a2 b2 और फिर a3 b3। बच्चों ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ जे है, यहाँ के है, तो इसमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 1 आएगा, ठीक है। तो a1 b1 इंटू 1, तो a1 b1 हो गया, a2 b2 हो गया, a3 b3 हो गया। लेकिन जब हम डिफरेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब आपका जीरो हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो आर डॉट ए, तो आर तो आपका ए हो गया, ए इतना है, तो हम 5 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 5, फिर 2 को 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर इसको लैम्डा माइनस 5 को 3 से कर देंगे तो 3 इंटू लैम्डा माइनस 5 हो गया, और बटा में तो ये रहेगा, ये आपका हो गया 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ देखो 5 और 9, 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू
3 यहाँ से खत्म हो गया, दोनों तरफ 3 3 कॉमन हो गया, तो 3 प्लस इतना 3 में से ये तो हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 29 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10 लैम्डा। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा आपको, हम 10 लैम्डा को इधर ले आते हैं, 10 लैम्डा इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 लैम्डा, और 4 को हम राइट साइड में ले आते हैं तो 9 5 14 54 और माइनस 4 तो हो गया 50। तो लैम्डा कितना हो गया 50/6 यानी 25/3। बच्चों लैम्डा का वैल्यू आ गया 25/3। वैल्यू आपका निकालना है 3 लैम्डा, तो 3 इंटू 25/3, 3 कैंसिल हो गया, 25 आपका आंसर आ गया। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर 4 लैम्डा ग्रेटर देन 0, let theta be the angle between the vectors a equal to I plus lambda j minus 3k and b equal to 3I minus j plus 2k. If the vectors a plus b and a minus b are mutually perpendicular, if the vectors a plus b and a minus b are mutually perpendicular, then the value of then the value of 14 cos theta का स्क्वायर इज इक्वल टू। बच्चों ये भी 2024 में आया हुआ सवाल है जेईई मेंस का। अब इस सवाल को देखो, ध्यान करा, थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इफ द वेक्टर्स इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अभी हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो एक तरीका ये है कि हम पहले a प्लस बी निकालें, इसको जोड़ो, a माइनस बी निकालें, फिर उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग फॉर्मूला यूज कर दें, जैसे a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम जानते हैं कि क्या होता है, मॉड a का होल स्क्वायर माइनस मॉड b का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहां से आपको हो गया मॉड a का होल स्क्वायर बराबर मॉड b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ हम खत्म कर सकते हैं, तो मॉड a इक्वल टू मॉड b। अब a का मॉड निकाल दो, तो a का मॉड स्क्वायर को छोड़ देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे यहां से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 1 प्लस 4। बच्चों 9 9 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 और लैम्डा इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लैम्डा पॉजिटिव है, तो इसलिए लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। तो फिर कह रहा है कि 14 कॉस, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना, 14 कॉस थीटा का स्क्वायर, और थीटा जो है इसके बीच का एंगल है। तो लैम्डा का वैल्यू तो आपको मिल गया। अब हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा का वैल्यू आपका आ गया 2। अब हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। देखो कॉस थीटा बराबर होता है a डॉट बी बटा में मोड a मॉड b। तो बच्चों a डॉट b, तो a डॉट b देखो 1 यहाँ पे है, 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3। फिर लैम्डा को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस लैम्डा, फिर -3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -6 बटा में a का इसका मोड, तो 1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ना, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और b का आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4। तो बच्चों ये आ गया आपको लैम्डा का वैल्यू तो कितना आया था 2, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, -2 -6 और यहाँ भी हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, 1 प्लस 4 प्लस 9 और यहाँ हो जाएगा 14। तो 3 में से 8 घट गया, हो गया -5 और यहाँ 14 रूट 14, ये भी 14 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 14। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है 14 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 14 कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो हो गया 14 इंटू -5/14 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकल गया 25। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू
of alpha for which the angle between alpha I minus 2j plus 2k and alpha I plus 2 alpha j minus 2k is acute. ये भी 2024 का सवाल है। बच्चों यहाँ कह रहा लिस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन, इसके बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होता है ना। सॉरी, अगर एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाएंगे। इसको मान लो ए, इस वेक्टर को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए डॉट बी बच्चों इसका डॉट प्रोडक्ट, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा यहाँ पे हो जाएगा -4 अल्फा, यहाँ 2 ये हो जाएगा -4 और ये हो गया ग्रेटर देन 0। बेटा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 -4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा हो जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ये बन जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा -2 का होल स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0, तो अल्फा -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 8, मतलब ये अल्फा -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 8 आ गया। अब हम स्क्वायर को हटाएंगे, अल्फा -2 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2√2 अल्फा हो जाएगा ग्रेटर देन 2 + 2√2, यानी अल्फा ग्रेटर देन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.8 के लगभग आएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू 4.8 से बड़ा। अब कह रहा कि इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो 4.8 से बड़ा, 4.8 से ठीक बड़ा आपका इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा 5, तो अल्फा का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को देखा, समझा, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये तीनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे अभी हम लोग 2024 का जो सवाल सॉल्व किया वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना।